Good morning students. Today we will continue our brain teaser of unit 13 volume. In our previous class we have completed our question 1 and 2 and today we will start from question number 3. And here question number 3 is find the volume of a box of length 9 cm, breadth 5 cm and height 3 cm. It means हमको यहाँ पर एक बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. इट मींस जो बॉक्स है वो किस शेप में है मैम? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की शेप में. और अगर क्यूब की शेप में होता तो क्या होता मैम एज. एजेस गिवन होती, फिर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती. और वो बॉक्स अगर क्यूब की शेप में होता तो हमें क्या गिवन होता? एज. लेकिन अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. इट मींस वो बॉक्स किस शेप में है? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की शेप में है. तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली वी हैव टू राइट द लेंथ ऑफ द बॉक्स. कितनी है लेंथ? बोलो सभी बच्चे साथ साथ. मैम 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर. एंड breadth of the box कितनी है breadth? 5 सेंटीमीटर. 5 centimeter. And last one, height of the box is equal to 3 centimeter. And volume, what is the formula for volume? बोलिए. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. वेरी गुड. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेंथ इज 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर. तो हम यहीं पे ही फेयर नोटबुक पे ही मल्टीप्लाई करेंगे. पहले सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 9 और 5 को. 9 को 5 से. गुड. 5 9s are 45. अब 45 जो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 45 बाय 3. 3 5s are 15, carries 1. 3 4s are मैम 12. 12 and 1 13. 13. Here answer is 135. आगे क्या लिखूं? क्यूब सेंटीमीटर. Cube centimeter is the volume of that box. Next question number 4 is find the volume of a cubical box of edge 8 centimeter. As here box is in the shape of cube, so here is only edge of the cube. यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं है ना गिवन. अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती तो वो बॉक्स कैसा होता? क्यूबॉइड की. और अब यहाँ पर ओनली एज गिवन है. इट मीन्स वो बॉक्स कैसा है? क्यूब की शेप में. सो एज ऑफ द बॉक्स इज 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विच इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब? एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज. एंड हियर एज इज 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. तो हम 8 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से. ये मल्टीप्लिकेशन आपने फेयर नोटबुक पर ही करनी है. 8 8s are 64. अब 64 को अगेन हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 4s are 32, कैरी इज 3. 8 6s are 48 and 3 51. So here answer is 512 cube centimeter is the volume of the cubical box. Next question number 5. Which one has more volume? Here a cuboid of length 7 centimeter, breadth 5 centimeter and height 4 centimeter or a cube of edge 6 centimeter. It means here we have two things. One is cuboid and another is cube. क्यूब और कुबॉइड दोनों में से हमको बताना है कि विच वन हैज़ मोर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कुबॉइड, देन वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड देन वी जब हमको आंसर आ जाएगा देन वी कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स.
तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक पर पार्टीशन करना है, 2 इक्वल पार्ट कर लेना नोटबुक पर। एक तरफ हम राइट करेंगे क्यूबॉइड एंड दूसरी तरफ राइट करेंगे क्यूब। अब फर्स्टली वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो फर्स्टली वी विल राइट length of cuboid is equal to 7 centimeter and breadth of cuboid is 5 centimeter. Then height is equal to 4 centimeter. yes, height is equal to 4 centimeter. Then volume is equal to length multiply by breadth multiply by height. हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि आप नोटबुक का पार्टीशन करोगे ना तो आपके पास स्पेस कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लेंथ की जगह L, ब्रेड्थ के स्पेस पर B और हाइट के लिए H यूज़ किया है। सो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई 7 बाय 5, 5 7s are Ma'am, 35. 35. Now we will multiply 35 by 4. So 4 5s are 20 ki 0, carry is 2. 4 3s are 12. 12 and 2 14. 14. So what is the volume of cuboid? 140 cube centimeter. Very good, 140 cube centimeter. Now we will find the volume of cube. So here edge of cube is 6 centimeter and volume is equal to edge multiply by edge, 6 centimeter multiply by 6 centimeter multiply by 6 centimeter, क्योंकि edge कितनी है 6 centimeter. So firstly we will multiply 6 by 6, 6 6 are 36 and now we will multiply 36 by 6. 6 6 are 36, carries 3, 6 3s are 18 and 3 21. So volume of the cube is 216 cube centimeter. So here volume of cuboid is 140 and volume of cube is 216. Which one has more volume? Ma'am, cube has more volume. Very good. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? Which one has more volume? तो हम आंसर राइट करेंगे cube has more volume. तो आपने क्या करना है, नोटबुक पर अगर आपका पार्टीशन नहीं हो पा रहा तो आप पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, फिर नीचे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना और लास्ट में आप ये आंसर लिख देना कि क्यूब हैज़ मोर वॉल्यूम। अगर आपको पार्टीशन में आपकी नोटबुक पे नहीं अच्छी राइटिंग में हो रहा तो आप फर्स्टली यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देन नोटबुक के नीचे इसके नीचे ही आप फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब और उसके नीचे लास्ट में लिखोगे क्यूब हैज़ मोर वॉल्यूम। Now come to question number 6. The edge of a cubical box is 6 centimeter. Half of the box is filled with sand. What is the volume of the sand? एक क्यूबिकल बॉक्स है, मैंने यहाँ बॉक्स बना दिया है जिसकी एज 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स उसकी सभी जो एजेस हैं वो कितने सेंटीमीटर की हैं? 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये क्या है क्यूब की शेप में है। हाफ ऑफ द बॉक्स इज फिल्ड विथ सैंड। जैसे आप सभी को याद होगा जो हमने ब्रेन टीजर का क्वेश्चन 1 किया था, टिक द करेक्ट आंसर, उसमें ई पार्ट में क्या था कि क्यूबिकल बॉक्स था, उसमें क्या डाल दिया था उसके अंदर? सोल्ट डाला था, 1/4 सोल्ट। याद है सभी को? मैम यस। तो हमने क्या किया था, उसमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करके उसे 4 से डिवाइड किया था, 1000 हमारा वॉल्यूम आया था। मैम यस। तो यहाँ पर भी हम फर्स्टली क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। पूरे बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें क्योंकि हाफ बॉक्स में सैंड मिट्टी डाल दी गई है या रेत डाल दी, तो हमको उस रेत का वॉल्यूम बताना है। हाफ बॉक्स फिल्ड है तो हम रेत का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सैंड का वॉल्यूम? देखो जो सैंड होती है अगर उसको हम क्यूब की शेप के बॉक्स में डालेंगे तो वो खुद किस शेप में आ जाएगी? क्यूब की शेप में ही कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम क्यूबॉइड की शेप वाले बॉक्स में डालेंगे तो उसकी शेप भी कैसे हो जाएगी? क्यूबॉइड शेप में हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जितने बॉक्स में हाफ बॉक्स में जो सैंड है उसने भी बॉक्स की ही शेप ले ली है, तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा? सैंड का वॉल्यूम। ओके, सो फर्स्टली हेयर वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज ऑफ द बॉक्स is equal to 6 centimeter and volume of the box
edge multiply by edge multiply by edge. and here edge is 6 centimeter multiply by 6 centimeter. Multiply by 6. अभी लास्ट सम में भी हमने यही किया था ना, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया था. सो हियर आवर आंसर इज 36. 36 को अगेन हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216. 216 क्यूब सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सैंड. एज बॉक्स इज हाफ फिल्ड विद सैंड, सो क्योंकि बॉक्स को आधा फिल किया ना सैंड से, तो सैंड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बॉक्स का वॉल्यूम से हाफ हो जाएगा. ओके, तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बॉक्स पूरे बॉक्स का वॉल्यूम है उसको भी हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे. हाफ कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके. 216 को 2 से डिवाइड करेंगे. अब हम क्या करेंगे, एज बॉक्स इज हाफ फिल्ड विद सैंड, क्योंकि बॉक्स में हाफ है सैंड, हाफ बॉक्स में सैंड डाली गई है, सो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय 2. यानी कि जो बॉक्स का वॉल्यूम है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे. एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 216 क्यूब सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे. एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 108. सो 108 क्यूब सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड. क्लियर हो गए बेटा ये सभी को? सो बेटा नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर ब्रेन टीजर. ब्रेन टीजर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. सो टुडेज योर होमवर्क इज यू विल कंप्लीट ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and 6 in your fair notebook. And today you will learn the table of 12. And then you will send your video recording in maths group. और बेटा जिनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो अपनी जल्दी से नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो है यूनिट 14 वो स्टार्ट करेंगे, फन विद पैट्रन्स. उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा. तो जल्दी से अपनी नोटबुक भी कंप्लीट कर लीजिए और टेबल भी आपको लर्न करना है 12 का. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ